Good morning, students. So in today's video we will start a new chapter, chapter number 3, Word 2016. In this chapter we will learn about Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing software. ये क्या है? एक word processing software है. As we use a notebook to write words and sentences, in the same way MS Word allows us to type the text on a computer. जैसे हम नोटबुक पर वर्ड्स और सेंटेंसेस को राइट करते हैं, ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर पे हम कैसे टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ MS Word. A word processor is an application software that help us to type, edit and format the text. That means कि ये जो word processor एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को, उसको एडिट कर सकते हैं. एडिट मीन्स उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका लेआउट चेंज कर दिया आपने. फीचर्स ऑफ वर्ड 2016. क्या फीचर्स हैं वर्ड 2016 के? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 enables us to, फर्स्ट इज टाइप टेक्स्ट एज वेल एज एड पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट. हम एक तो टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें पिक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट. आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसमें चेंजेस भी कर सकते हो. चेंजेस लाइक उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें से कुछ डिलीट करना होगा, कॉपी करना है उसको, या उस टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपने क्या करना है, मूव करना है. Third is read documents easily and give a presentable look to the text by using different colors, styles and effects. आप डॉक्यूमेंट को easily रीड कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, उसको एक प्रेजेंटेबल लुक प्रोवाइड कर सकते हो. जैसे टेक्स्ट की राइटिंग को चेंज कर दिया, टेक्स्ट को आपने कुछ कलर दे दिया, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ और इफेक्ट्स ऐड कर दिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मोर प्रेजेंटेबल लगता है. फोर्थ वन इज कीप द डॉक्यूमेंट एरर फ्री. मतलब उसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो वर्ड्स में, बाय यूजिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर. एक स्पेलिंग और ग्रामर फीचर उसमें ऐड होता है. जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो उस पर क्या होता है, अगर कुछ भी आपने इनकरेक्ट वर्ड, स्पेलिंग इनकरेक्ट हुए, तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक रेड कलर की लाइन शो होती है, ठीक है, वो इस फीचर की हेल्प से होते हैं ताकि इसमें स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक ना हो. फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट. आप अगर टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, टेक्स्ट का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा हमारा पैसेज है, उसमें आप चेंजेस कैसे कर सकते हो, फाइंड किया और वहाँ पे टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया. दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सेट मार्जिन्स, स्पेसिंग, पेपर साइज, पेज बॉर्डर इजीली एंड गिव अ नीट लुक टू द डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट को एक नीटली लुक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है, पेपर का साइज जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड वो आप दे सकते हो, पेज को बॉर्डर दे सकते हो, जिससे क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट मोर प्रेजेंटेबल और मोर नीट लुक प्रोवाइड करता है. सेव द टेक्स्ट फॉर फ्यूचर यूज. अब आपने वही टेक्स्ट अगर दोबारा कुछ टाइम के लिए चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको वर्ड में सेव कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से यूज भी कर सकते हो. प्रिंट अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. अब आपको पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए, वो भी प्रिंट कर सकते हो और पूरे डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकते हो आप. प्रिंट अ नंबर ऑफ कॉपीज विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम. अब सेम डॉक्यूमेंट की आपको कॉपीज ज्यादा रिक्वायर्ड है तो वो भी क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट कर सकते हो इन अ शॉर्ट टाइम. सो इन नाउ वी जस्ट लर्न हाउ टू स्टार्ट द वर्ड 2016. फर्स्टली look at this picture. Firstly you have to click on the start button. This is the icon of a start button. इस पे क्लिक किया, आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है जहाँ पे आपको दिया है W is a sign of, this is a icon of MS Word, ठीक है. नॉर्मली क्या है, या तो आप स्टार्ट विंडो से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो डेस्कटॉप पे जो आपको आइकन्स गिवन होते हैं वहां पर भी आप डबल क्लिक करके इस आइकन के ऊपर वर्ड ओपन करते हो. चलो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, लिस्ट ओपन हुई, यहाँ पे आपने वर्ड 2016 को सिलेक्ट किया,
ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए वेट करो और आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016। अब वर्ड 2016 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले जब आप वर्ड 2016 को ओपन करते हो, वर्ड ओपन किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है विद द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1। जब तक डॉक्यूमेंट को नेम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। इट ऑल्सो डिस्प्लेज अ ब्लिंकिंग कर्सर। उस पर एक कर्सर ब्लिंक करता है ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। विंडो की टॉप लेफ्ट साइड पे कर्सर आपको डिस्प्ले होता है, वेटिंग फॉर अस टू टाइप द टेक्स्ट, जहां से जो वेट करता है कि आप टेक्स्ट को टाइप करोगे। द ओपन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड 2016 डिस्प्लेज 2 विंडोज ऑन द स्क्रीन। जब आपने वर्ड को ओपन किया है तो उस पर आपको 2 विंडोज स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। द लार्जर विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन विंडो। जो लार्जर विंडो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन विंडो। एंड द स्मॉलर विंडो दैट इज इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो के अंदर जो एक विंडो आपको डिस्प्ले होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। द एप्लीकेशन विंडो हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद द MS वर्ड प्रोग्राम। एप्लीकेशन विंडो क्या करता है, यूजर को कम्युनिकेट करता है विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो उसको वो हम यूज करते हैं टू यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज करने के लिए, उसमें कुछ एडिट करने के लिए या टेक्स्ट टाइप करने के लिए। नाउ वी जस्ट learn about the application window and document window with the help of this figure. So see this figure, this is a whole part of the window. ठीक है, ये जो outer part है complete, इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन विंडो। और जो ये एप्लीकेशन विंडो के अंदर वाला जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आइकन्स गिवन होते हैं फिगर में। ठीक है, दिस इज अ सेव, ये आइकन है सेव का। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, मतलब जिसमें आइकन्स दिए होते हैं। आप पूरी कंप्लीट ऑप्शंस में ना जाकर यहाँ से भी शॉर्टकट यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। दिस इज अ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जहाँ पर आपको क्या दिया था, मिनिमाइज द प्रोग्राम, मैक्सिमाइज द प्रोग्राम और टू एग्जिट द विंडो। दिस इज अ टाइटल बार। ये भी टाइटल बार भी अपर पार्ट पे होती है, जहाँ पे आपको क्या दिया होता है कि किस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो और कौन सा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट को नेम देते हो वो आपका टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। दिस इज अ फाइल टैब। फाइल टैब, दिस इज अ होम टैब, इंसर्ट टैब। इनमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कमांड, दिस इज अ कमांड, जहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो, उसकी कलर चेंज कर सकते हो। रिबन, दिस इज अ रिबन, जहाँ पे आपको क्या दिया होता है कि आपने कोई पैराग्राफ देना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, या फिर उसमें हैंड राइटिंग है, उसकी हैंड राइटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। दिस इज अ वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को वर्टिकली मूव कर सकते हैं अपर पार्ट और बॉटम पार्ट पे। एंड दिस इज अ रूलर, ये आपको साइड पे रूलर दिए जिसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हो। एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, जिसको स्क्रॉल करके आप डॉक्यूमेंट को लेफ्ट और राइट पे मूव कर सकते हो। और जो ये ब्लैंक एरिया, दिस इज अ वर्किंग एरिया। एंड दिस इज अ स्टूडेंट्स जूम स्लाइडर। दी मीन्स कि आप डॉक्यूमेंट को साइज में डिक्रीज भी कर सकते हो और यहाँ से साइज उसका इंक्रीज भी कर सकते हो। सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। फर्स्ट वन इज टाइटल बार, जो हमने पढ़ा था, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था क्या नाम होता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट 1। द टाइटल बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एट द टॉप ऑफ द वर्ड 2016 विंडो। सबसे टॉप पे टाइटल बार आपको प्लेस होता है वहाँ पे। इट डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट नेम, क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट का नेम आपको डिस्प्ले करता है, फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम। और क्या होता है वहाँ पे, प्रोग्राम का नेम, कि किस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हो। द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार।
टाइटल बार के राइट साइड पे कौन कौन से बटन होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द बटन्स। मिनिमाइज से क्या होगा? प्रोग्राम हाइड हो जाएगा। मैक्सिमाइज से अगर विंडो स्मॉल है तो वो डिस्प्ले होगी आपको फुल स्क्रीन के ऊपर। क्लोज बटन्स मीन्स वहां से आप प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। टाइटल बार पे प्रेजेंट होती है। इट कंटेन्स बटन्स फॉर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। जो कमांड्स आप ज़्यादातर यूज करते हो वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर यूज होती है। बाय डिफॉल्ट सेव, अंडू, रीडू अपीयर्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ज़्यादा बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं? सेव, अंडू, रीडू। अंडू मीन्स कि आपने किसी पार्ट को कट करना है। रीडू मीन्स उस जो आपने चेंजेस किए हैं उसको दोबारा से रीड करना। वी कैन ऐड मोर कमांड्स टू क्विक एक्सेस टूल बार एज पर आवर नीड। हम उसमें कुछ अपनी मोर कमांड्स भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। लुक एट द फिगर, दिस इज अ ऑप्शन ऑफ सेव, दिस इज अ ऑप्शन ऑफ आइकन ऑफ अंडू एंड दिस वन इज अ रीडू। मैंने आपको पहले विंडो में भी बताया था स्टूडेंट्स, जो हमने फिगर देखा था, दिस इज अ सेव, अंडू, रीडू, और ये होता है ओपन, जो हमें आप मोर कमांड्स भी इसमें ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो कंपोनेंट नाउ रिबन। रिबन क्या होता है? रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे क्या होता है? रिबन होता है। द रिबन कंटेन्स सेवरल टैब्स ऑन इट। अब रिबन में क्या होती है? सेवरल टैब्स कंटेन, वहाँ पे आपको डिस्प्ले होती हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड मैनी मोर। ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। अब जितनी भी टैब्स हैं वो आगे ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं और उन ग्रुप्स में आगे रिलेटेड कमांड्स क्या होती हैं? आपकी सेटअप होती है। फाइल टैब। अब फाइल टैब का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? फाइल टैब इज प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2016 विंडो। जो फाइल टैब है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है वर्ड की विंडो में, ठीक है, अंडर द क्विक एक्सेस टूल बार, टूल बार के नीचे। वी कैन क्रिएट, ओपन, सेव एंड प्रिंट अ फाइल बाय सिलेक्टिंग द फाइल टैब। फाइल टैब पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आती है ओपन, सेव और प्रिंट द फाइल। इसको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, उससे दोबारा ओपन भी कर सकते हो और उसको प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज रूलर। रूलर का क्या हेल्प होता है? इससे आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट की मार्जिन सेट कर सकते हो। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट मेजर्स द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज। रूलर की हेल्प से आप क्या करते हो? पेज की विड्थ को मेजर करते हो। एंड द वर्टिकल रूलर मेजर्स द हाइट ऑफ द वर्किंग एरिया। और जो वर्टिकल पार्ट होता है वो क्या करता है? आपके डॉक्यूमेंट की हाइट को मेजर करता है। इट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। ये डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पे लोकेट होता है। वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया जो मैंने आपको फिगर में बताया था, जो ब्लैंक एरिया था वो क्या था? वर्किंग एरिया था। इट इज अ लार्ज एरिया वेयर यू कैन टाइप। आप क्या कर सकते हो? टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो और उसको फॉर्मेट कर सकते हो। स्टेटस बार। स्टेटस बार से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? इट इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2016 विंडो। विंडो की बॉटम पार्ट पे आपको डिस्प्ले होता है स्टेटस बार। हेयर यू कैन सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन स्टेटस बार पे डिस्प्ले होती है, लाइक द नंबर ऑफ पेजेस, कि डॉक्यूमेंट पे आपने कितने पेजेस टाइप कर लिए हैं, कितने वर्ड्स टाइप हो गए हैं, व्यू बटन, जूम स्लाइडर बार एक्सेट्रा, ये सब आपको स्टेटस बार पर डिस्प्ले होते हैं। स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो में 2 स्क्रॉल बार्स होते हैं। वन इज वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या करता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड एट द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। विंडो की राइट साइड पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। एंड हॉरिजॉन्टल बार कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। विंडो के बॉटम पार्ट पे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। यू कैन मूव दैट स्क्रीन डिस्प्ले टूवर्ड्स राइट लेफ्ट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल बार।
हॉरिजॉन्टल बार को यूज करके आप डॉक्यूमेंट को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट को मूव कर सकते हो एंड स्क्रॉल इट अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, और विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार आप उसको अप एंड डाउन पे भी क्या कर सकते हो, पेज को मूव कर सकते हो। लास्ट कंपोनेंट इज जूम स्लाइडर। इट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। स्टेटस बार के बिल्कुल राइट साइड पे क्या होता है, जूम स्लाइडर गिवन होता है। यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू इनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज करने के लिए या उसको डिक्रीज करने के आप जूम स्लाइडर की हेल्प ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।